Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about comparison between traditional approach and total quality management approach in your subject that is business ethics. ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं एक कंपैरिजन जो कि है ट्रेडिशनल अप्रोच में और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की अप्रोच में। इसको हम टेबुलर फॉर्म में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस, फिर आपका ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड वन इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच। ठीक है, तो सबसे पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस में पहला की पॉइंट आएगा कि डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी। सबसे पहला की पॉइंट जो आएगा वो आएगा आपका डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी। जो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है वहाँ पर परिभाषा क्या है आपकी क्वालिटी की, और आपकी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या परिभाषा है। ट्रेडिशनल अप्रोच में जो प्रोडक्ट्स है वो मीट करते हैं स्पेसिफिकेशंस के साथ और फोकस होते हैं पोस्ट प्रोडक्शन इंस्पेक्शन पर। ठीक है, दूसरी तरफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या है, प्रोडक्ट जो फिट है यूज़ के लिए वो कस्टमर फोकस के द्वारा है और बिल्ड करते हैं क्वालिटी को इनटू वर्क प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट्स मीट स्पेसिफिकेशंस, फोकस ऑन पोस्ट प्रोडक्शन इंस्पेक्शन। ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की अप्रोच में क्या है, प्रोडक्ट्स फिट फॉर यूज बाय कस्टमर फोकस ऑन बिल्डिंग क्वालिटी इनटू वर्क प्रोसेस। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी में प्रोडक्ट्स मीट करते हैं स्पेसिफिकेशंस जो फोकस हो रहा है आपका पोस्ट प्रोडक्शन इंस्पेक्शन पे। दूसरी तरफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच में क्या है, प्रोडक्ट्स फिट्स हो रहे हैं फॉर यूज बाय कस्टमर फोकस ऑन बिल्डिंग क्वालिटी इनटू वर्क प्रोसेस। क्लियर, ये वाला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट आता है आपका जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है, सेकंड आता है आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर्स। क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर्स में ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है, एक तरीके से अनक्लियर अंडरस्टैंडिंग है कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स की। मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता था, पहले के टाइम में एक्चुअल में मेन फोकस था ही नहीं कस्टमर की सेटिस्फैक्शन पे या कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे। लेकिन जो रीसेंट ट्रेंड आया, जो आपका मॉडर्न अप्रोच आई जिसको हम संबोधित कर रहे हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से, इन योर सब्जेक्ट दैट इज़ बिजनेस एथिक्स, सिस्टमैटिक अप्रोच बोला गया। ये अंडरस्टैंड करती है, सेटिस्फाई करती है ना सिर्फ इंटरनल कस्टमर को बल्कि एक्सटर्नल कस्टमर्स को भी। सो इट सेटिस्फाई बोथ कस्टमर्स, इंटरनल कस्टमर्स एंड एज वेल एज एक्सटर्नल कस्टमर्स। ठीक है, तो एम्बिगियस अंडरस्टैंडिंग of customer requirements, total quality management approach में systematic approach to seek, understand and satisfy internal and external customers।
ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस आता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। जो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें एक अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम जो होती है वो सॉल्व होती है इंडिविजुअल मैनेजर्स और स्पेशलिस्ट्स के द्वारा। दूसरी तरफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच में जहाँ पर पार्टिसिपेटिव और डिसिप्लिन प्रॉब्लम सॉल्व होगी बेस्ड ऑन हार्ड वर्क। ठीक है। यहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोच में जो स्ट्रक्चर्ड नहीं है यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्व होगी इंडिविजुअल के द्वारा और इंडिविजुअल मैनेजर्स के द्वारा, स्पेशलिस्ट के द्वारा। दूसरी ओर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच में पार्टिसिपेटिव और डिसिप्लिन प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड होगा आपके हार्ड फैक्ट्स पर। ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय इंडिविजुअल मैनेजर्स एंड स्पेशलिस्ट। ठीक है। इसमें पार्टिसिपेटिव and disciplined problem solving based on hard facts। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस इम्प्रूवमेंट फोकस। इम्प्रूवमेंट फोकस जो आप टेक्नोलॉजिकल ब्रेक है वो थ्रो होता है सच एज ऑटोमेशन। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या है इम्प्रूवमेंट फोकस में ग्रेजुअल लेकिन क्या होना है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होना है, कंटिन्यूस हर फंक्शन का। इसमें टेक्नोलॉजिकल ब्रेक होता है थ्रू सच एज ऑटोमेशन, बल्कि ऑन द अदर हैंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच में क्या है ग्रेजुअल लेकिन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होना है ईच फंक्शन का। ठीक है। सो टेक्नोलॉजिकल break through such as automation। दूसरी तरफ gradual but continuous improvement of each function। ठीक है। फिर आता है आपका एरर्स। एक निश्चित मार्जिन होता है एरर का, एरर वेस्ट का और रीवर्क का जो टॉलरेबल इन नेचर होता है। दूसरी तरफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच में कोई भी टॉलरेशन नहीं होता एरर का। सबसे पहले इसमें क्या एजेंडा रहता है कि डू इट राइट द फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम, कि आपको सही करना है पहली बार में भी और हर बार में। ठीक है। तो एक a certain margin of error, waste and rework is tolerable। इसमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच में नो tolerance of errors
do it right the first time and every time। ये हो गया आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ये था आपका कंपैरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल अप्रोच एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच। सबसे पहला जो बेसिस ऑफ डिफरेंस था डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी। इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच में प्रोडक्ट मीट कर रहे थे स्पेसिफिकेशंस, जो फोकस होना था पोस्ट प्रोडक्शन इंस्पेक्शन पे, मतलब जब प्रोडक्शन हो जाना है उसके बाद इंस्पेक्शन पे फोकस कर रहा था। इसमें डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच में प्रोडक्ट्स जो फिट फॉर यूज़ हैं बाय कस्टमर फोकस ऑन बिल्डिंग क्वालिटी इनटू वर्क प्रोसेस। फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर्स में एम्बिगियस अंडरस्टैंडिंग हो रहा था कस्टमर रिक्वायरमेंट्स का। दूसरी तरफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच में सिस्टमेटिक अप्रोच है जो सीख करेगी, अंडरस्टैंड करे और सेटिस्फाई करे इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर्स को। प्रॉब्लम सॉल्विंग में अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी आपकी इंडिविजुअल्स मैनेजर्स के द्वारा, स्पेशलिस्ट के द्वारा। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच में पार्टिसिपेटिव और डिसिप्लिन प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड था हार्ड फैक्ट्स पर। ट्रेडिशनल अप्रोच में टेक्नोलॉजिकल ब्रेक हो रहा था थ्रू सच एज ऑटोमेशन। और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच में ग्रेजुअल लेकिन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट था ईच फंक्शन का। एरर्स में एक सर्टेन मार्जिन ऑफ एरर, वेस्ट एंड रीवर्क इज टॉलरेबल। दूसरी तरफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में नो टॉलरेंस ऑफ एरर होता है, यानी कि डू इट राइट द फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम। ठीक, तो ये थे कंपैरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल अप्रोच एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच। Thank you so much, students.